मेरे पापा जो है उनकी 3 शादी हुई थी। अच्छा, आपके पापा का 3 शादी है। अच्छा, पहला शादी मतलब पहली पत्नी आपकी माता जी हैं। अच्छा, अब क्या हुआ था मतलब? पहली वाइफ की तो लड़की मैं हूँ, दूसरी वाइफ थी तो उसको छोड़ दिए, और जो तीसरी वाली है उनको रखे हुए हैं। अच्छा, रखे हुए थे जी। तो फिर दुबई गए और उनकी एक्सीडेंट हुई, जी। डेथ हो गई। एक पति की 3 पत्नियां। मैं किसी फिल्मी कहानी नहीं बता रहा हूँ, यह सत्य घटना है। जनपद देवरिया के मैल थाना क्षेत्र के महलिया गांव की घटना बता रहा हूँ, जो कि यह बेटी है और बेटी के सर से माँ बाप का छाया उठ गया है। जो है कि एक पति की 3 पत्नियां। पूरी कहानी हम बताने का प्रयास करेंगे, वीडियो मत भगाइएगा। कि पिताजी पहली शादी करते हैं और पहली शादी से एक बेटी जन्म लेती है, और यही वो बेटी है जिनकी उम्र 13 साल बताई जा रही है। और इनको और इनकी माताजी को छोड़ देते हैं, दूसरी शादी करते हैं, और दूसरी शादी करने के बाद दुबई कमाने चले जाते हैं, और दूसरी पत्नी को भी छोड़ देते हैं। फिर दुबई से आते हैं, फिर तीसरी शादी करते हैं, और शादी करके दुबई कमाने चले जाते हैं। दुबई में अचानक एक्सीडेंट कहूँ या कंपनी में कोई दुर्घटना घटती है, उनकी मौत हो जाती है, और मौत के बाद घर में को आराम मच जाता है। पहली पत्नी पहुंचती है, और पहली पत्नी को उनके घर के गार्जियन द्वारा, उनके मौत होती है, उनके पिताजी उनके मम्मी के द्वारा, उनके बड़े भाई के द्वारा घर से भगा दिया जाता है। पूरी घटना के बारे में इस बच्चिया से हम जानने का प्रयास करेंगे। इस समय बिटिया दर दर की ठोकरें खा रही है, न्याय की गुहार लगा रही है। इनकी माताजी इस समय जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी इलाज चल रहा है। क्या नाम है बाबू आपका? सिमरन। सिमरन नाम है। कहाँ घर है आपका? महलिया। महलिया घर है। ये महलिया कौन सा जिला में पड़ता है? देवरिया। देवरिया थाना कौन सा है? मैल। मैल थाना है। अच्छा, क्या घटना कुछ हुआ कि मेरे पापा जो है उनकी 3 शादी हुई थी। अच्छा, आपके पापा का 3 शादी है। अच्छा, पहला शादी मतलब पहली पत्नी आपकी माता जी हैं। अच्छा, अब क्या हुआ था मतलब? पहली वाइफ की तो लड़की मैं हूँ, दूसरी वाइफ थी तो उसको छोड़ दिए, और जो तीसरी वाली है उनको रखे हुए हैं। अच्छा, रखे हुए थे जी। तो फिर दुबई गए और उनकी एक्सीडेंट हुई, डेथ हो गई उनकी। अच्छा, मतलब दुबई में एक्सीडेंट हुआ, डेथ हो गई, तो उनकी बॉडी घर पे आई थी। अच्छा, बॉडी घर पे, फिर परेशानी कहाँ से चालू हुआ आप लोगों का? फिर हम लोग वहाँ पे गए तो जो उनके बड़े वाले भाई थे, मेरे बड़े पापा जी, और दादा दादी जी, वो हमें वहाँ से निकाल दिए। बोले कि यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ पे नहीं रह सकते हो। फिर आगे कहाँ? फिर क्या हुआ कि हम लोग आए, फिर बोल रहे हैं मतलब कि कहाँ चले? अपने मामा के घर चले आए? हाँ, मामा के घर पे। फिर मामा के घर। हाँ, कितने दिन पहले आपके पिताजी का मौत हुआ, आपको जानकारी 1 है? साल पहले। हाँ, कितना उम्र उस समय आपका था? 13। अच्छा, मतलब पिताजी का आपका जब डेट हुआ था उस समय आप 13 वर्ष की थी। जी। जानकारी है हाँ। कि मतलब पिताजी का मौत हो गया, तो आप घर पे आप लोग मतलब गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे किस तरह की परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है? आपकी माताजी को क्या हुआ है कि समय जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है? वहाँ पे ये बोला गया कि मेरे बड़े पापा बोल रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ वरना पुलिस को बुलाएंगे। जी। और मतलब ये चोर हो, मतलब ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाएगा। हाँ। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आ गए घर पे। हाँ। और फिर हम लोग गए तो बोल रहे हैं कि नहीं, तुम लोग यहाँ पे नहीं। वहाँ का प्रधान है जो, वो बोल रहे हैं कि हम लोग बोले आधार कार्ड बनाओ या फिर कोर्ट रजिस्टर में नाम चढ़ाओ, तो नहीं चढ़ा रहे। बोल रहे हैं कि तुम लोग का यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तुम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते हो। और मैं यहाँ पे 15 साल से रह रही हूँ, और मेरे बड़े पापा बोले थे कि तुम्हारे अब्बू की डेथ हो गई है तो मैं खर्चा दूंगा, मैं पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, लेकिन आज तक 1 रुपये कपड़ा तक नहीं दिए, कुछ भी नहीं किया वहाँ के लोग। और कुछ, और रही बात तो बड़े अब्बू की और बड़े अम्मी की, तो वो जो बड़े अब्बू है वो मेरे वही ज़्यादा बोलते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ से निकल जाओ। अच्छा, ये तो बताया जा रहा है कि आपके मम्मी को भी मारा पीटा गया। हाँ, मम्मी को भी बोला गया है। तो वहाँ पे मेरी दादी जो है और बड़े अब्बू, वही लोग मारे। तो आज मेरी अम्मी 2 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा, आपकी मम्मी को मारा गया है? हाँ। किसके द्वारा मारा पीटा गया है? मतलब आपके मतलब दादाजी के और बड़े पापा के द्वारा हाँ मारा गया है। हाँ। हॉस्पिटलाइज हैं। हाँ। आखिर में मीडिया पे आने का क्या मकसद है? आप क्या चाहती हैं? मतलब आप कि मीडिया पे आप आ गई हैं? मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले। न्याय किस तरह का न्याय चाहिए आपको? मतलब घर जैसे द्वार कि चाहिए? मुझे वहाँ पे मेरा हक मिले। अच्छा, हक मिले। हाँ। मतलब दूसरी पत्नी कहाँ है इस समय? जो आपकी अब्बू का जो पहली पत्नी के तो बेटी आप हो गई। हाँ। दूसरे पत्नी जो है कहाँ है? उनकी शादी हुई, वो अच्छा, मतलब शादी कर ली है। हाँ। और जो तीसरी पत्नी जो आई, उनके शरीर से मतलब आपके अब्बू के बच्चे हैं? नहीं, कोई नहीं। कोई बच्चा नहीं? नहीं। फिर तीसरी जो पत्नी है उनके द्वारा आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, या आपके दादा के द्वारा, या आपके बड़े पापा के द्वारा? बड़े पापा और वो जो तीसरी वाली वाइफ है उसके द्वारा। उसके द्वारा मतलब आपकी मम्मी को मारा पीटा गया है। हाँ। बुरी तरह से मारा पीटा गया है।
तो आपकी मम्मी इस समय कहाँ हॉस्पिटल में है? हाँ, मुंबई हॉस्पिटल में। मुंबई अस्पताल में हैं। दवा इलाज किसके द्वारा कराया जा रहा है? वो सब मेरे मामा करवा रहे हैं। अच्छा, आपकी मामा करवा रहे हैं। हाँ। तो साथियों, यह घटना कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह सत्य घटना है। बेटी के सर से पिता का छाया उठता है और एक पति की 3-3 पत्नियाँ। पहली पत्नी की बेटी हैं, दूसरी पत्नी छोड़ देते हैं तो दूसरी शादी होती है, तीसरी शादी करते हैं। तीसरी शादी के जो करके लेके आते हैं उनके शरीर से एक बच्चा नहीं है। दुबई में एक्सीडेंट होता है, मौत होती है, पैसा मिलता है। बताया जा रहा है कि 92 लाख रुपया मिला है। कहीं ना कहीं धन और पैसे की लालच में जो इनके दादा हैं, इनके बड़े अब्बू जो हैं, इनके मम्मी को बुरी तरह से मारते हैं, पीटते हैं। किस लिए मारते पीटते हैं आप लोग तो के माध्यम से जान ही गए होंगे। जो उनके पिताजी के नाम से 92 लाख रुपया मिलने वाला है और जो उनकी तीसरी मम्मी जो है उनके शरीर से एक भी बच्चा नहीं है। हालांकि मीडिया पे आने का यही मकसद है, यही रीज़न है। जो इनके ग्राम प्रधान के द्वारा भी जो है कि आधार कार्ड नहीं बनवाया दिया जा रहा है, ना ही कुटुंब रजिस्टर में नाम डलवाया जा रहा है, ना ही राशन कार्ड बनवाया जा रहा है। हालांकि इस बिटिया का पूरा गांव में इनका पूरा हक बनता है। जो पहले पत्नी के जो पहली बेटी हैं और जो ये जाती हैं वहाँ पे तो इनके दादी, इनके बड़े अब्बू के द्वारा मारा पीटा जाता है। जब इनकी मम्मी हक और हिस्सा मांगने जाती हैं तो वहाँ जो है कि बेरहमी से इनकी माताजी को मार पीट कर घायल कर दिया जाता है। इतना ना मार दिया जाता है कि मम्मी इनके हॉस्पिटल में भर्ती होती हैं और भर्ती कहीं इधर उधर नहीं, देवरिया, गोरखपुर, कानपुर और इलाहाबाद नहीं, बल्कि मुंबई के अस्पतालों में, और इलाज कराने वाले इनके मामा हैं। साथियों, यह बहुत ही दर्दनाक घटना है। ऐसी घटना किसी के साथ हो, अगर यह वीडियो, अगर ये खबर अगर प्रशासन या सांसद, विधायक, मंत्री के पास जाता है या अधिकारियों के पास जाता है तो कृपया इस बचिया को अपना बेटी समझकर इसकी मदद किया जाए, इनकी हक और हिस्सा को दिलाया जाए।